हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज हम ना एक ऐसी वीडियो स्टार्ट करते हैं जो बेसिक से होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक से होगी। ठीक है। और ये प्योरली ना उन लोगों के लिए होंगी जिसको सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात, एक तो उसको बिल्कुल बिगिनर है जो जिसको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, और जिसको ये नहीं पता कि अगले दिन की ट्रेड कैसे ढूंढी जाती है। ठीक है। अब वो आप सही ढूँढते हैं या गलत ढूँढते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको ना अपने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ, ऐसी कुछ मैं फ़ॉर्मूलाज़ बताता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, देखिए ये पूरा पिछले दिन का है, ठीक है? ये थर्सडे का है, एक्सपायरी वाले डे का, और ये है आज के फ्राइडे वाले डे का। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो फ्राइडे वाले डे से मैं अगले दिन की ट्रेड कैसे ढूँढता हूँ, और इस वाले दिन से मैं अगले दिन की ट्रेड कैसे ढूँढूँगा, मंडे की ट्रेड कैसे ढूँढूँगा। ठीक है? अब देखिए, मैं आपसे ना बेसिक सी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा पॉज़ करके खुद अपने आप को जवाब दीजिएगा कि एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है कोई भी, ठीक है? मैं ये जानना चाहता हूँ इतनी बात आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है? अगर प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारे लिए क्या होगा? दिस लाइन इज क्या होगी, मतलब ये लाइन, व्हाट इज दिस लाइन फॉर दिस प्राइस कमिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये हमारे ये लाइन जो होगी ये इस प्राइस के लिए क्या होगी? रेसिस्टेंस होगी या सपोर्ट होगी? अपने आप सोच के देखिए क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये हमारी जो लाइन होगी ना, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट होगी। अब इसी में एक दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। ये हमारा जो प्राइस है, ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा था, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी, इसको बोलेंगे सपोर्ट। जब ये नीचे है लाइन तो ये है सपोर्ट, और जब ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर आ रही है और ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, अब ये क्या होगी? ये इस प्राइस एक्शन के लिए ये लाइन क्या होगी? ये होगी रेसिस्टेंस। ठीक है, अब समझ गए आप रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट किसे कहते हैं? मार्केट में कुछ नहीं होता, सिर्फ रेसिस्टेंस और सपोर्ट का ही सारा खेल होता है, और उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट लूंगा मैं आपको इस वीडियो में, और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मैं कोशिश करूंगा कितने वीडियोस में कंप्लीट होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर आ रहा है और ये लाइन हमारे लिए क्या हो गई? रेसिस्टेंस हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम नीचे से जा रहे हैं, मतलब एक बात ये समझिए कि हम अगर किसी के घर पे खड़े हैं तो हमारी जो छत होगी ना, तो वो होगी रेसिस्टेंस, और जो हमारी जो जहाँ पे हमारे पैर टिके हुए हैं जमीन पे, वो हमारा होगा सपोर्ट। जैसे ऊपर से अगर प्राइस नीचे चल के आ रहा है तो उसको बोलेंगे सपोर्ट, नीचे से ऊपर चल के आ रहा है तो उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखिए देखिए, अब हमें क्या करना होता है ना, हमने प्रीवियस डे के अंदर ना रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, अब रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन होती है, ये जरूर डाल लीजिएगा। और इसके अंदर ना देखिए, ये एक वो होता है हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ना ओपन हुआ इस प्राइस पे, ठीक है, हमारा ना ओपन प्राइस कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, ओपन प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं बताऊंगा, बाद की बात है। ओपन के बाद जो इसने डे का लो लगाया है ना, जैसे अब ये हमारे पास ये चार्ट तो हमारे पास यहाँ तक बना हुआ है ना, लेट सपोज मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस वाले प्रीवियस डे में आप इसका लो मार्क कर लीजिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हाई मार्क कर लीजिए, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखिए, ये क्लोज वाली कैंडल है, देखिए 3:25 की, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, और ये हमारा क्लोज मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए
हाई कितना है 206, लो कितना है 100 मतलब 17,045, और क्लोजिंग कहाँ करी थी इसने, इस कैंडल का नीचे वाला क्लोज है ये वाला 17,070, ठीक है। अब देखिए, अब हम ना इसको कुछ नाम दे देते हैं। अब हम इसको नाम दे देते हैं, लेट सपोज मैंने क्या कहा, अगर ऊपर से मार्केट आएगी तो हमारे को इसको हम ले लेते हैं सपोर्ट 1, ठीक। इसको हम सपोर्ट 1 दे देते हैं, इसको हम सपोर्ट 2 दे देते हैं लाइन, और इसको हम रेसिस्टेंस 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नीचे के 2 सपोर्ट लेवल आ गए, एक रेसिस्टेंस लेवल आ गया। इतना समझ आ रहा है? ये आपको हमेशा हर दिन की आपके एनालिसिस में होना चाहिए। हाई को मार्क कर लीजिए, लो को मार्क कर लीजिए, और क्लोजिंग को मार्क कर लीजिए। हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्लोजिंग से पहले ना, क्लोजिंग से पहले एक और आप रेसिस्टेंस ढूंढ सकते हैं इसमें, ठीक है। एक क्लोजिंग से पहले अगर आपको ये एक हैमर दिख रहा है, दिस इज हैमर, ठीक है, ये हैमर दिख रहा है आपको, ये हैमर है ना, जो ये हैमर का हाई जो होता है ना, ये रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, ये भी रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2 वो, ठीक है। अब हमें क्या मार्क करना है, आपको 4 चीजें जरूर मार्क करनी है हर दिन रोज मार्केट में। 4 चीजें आपको जरूर मार्क करनी है। वो क्या क्या होती हैं मैंने बताया, वो क्या क्या होती हैं। एक तो लो, लो को मार्क कर लिया सपोर्ट 1, एक क्लोजिंग सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 सॉरी, सपोर्ट 2 ये हो गया लो, और लो के ऊपर ही थोड़ा सा ही क्लोजिंग बनी है इसकी, तो सपोर्ट 1 हो गया, ठीक है। और रेसिस्टेंस यहाँ पे जो एक एक रेसिस्टेंस तो ये हो गया, मतलब टोटल 3 चीजें, आपको 3 चीजें तो करनी ही करनी है। देखिए मैं लिख देता हूँ, फाइंड लो, क्लोज एंड हाई, ठीक है। ये तो आपको हर दिन फाइंड करके रखना है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा ना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें करना है एक फाइंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस करना है, ठीक है। अभी तक हमने इतना किया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको, ठीक है। इसको हम पॉइंट 3 में डाल देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए आपको ना मार्केट का ट्रेंड और पता होना चाहिए। फाइंड प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंड, आपने फाइंड कर लिया। अब कैसे करेंगे आप, डाउन साइड है या अप साइड है, ये फाइंड आउट करने के लिए इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए इसकी ओपनिंग कितने पे हुई थी, ये मैं अब जनरली बता रहा हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ओपनिंग कितने पे हुई थी, 17,100 पे, ठीक है। 17,100 पे क्लोजिंग हुआ, सॉरी ओपन हुआ, और क्लोज कहाँ हुआ 17,067, ठीक है। अभी देखिए ये ओपन हुआ था, ओपन हुआ था 17,100, और क्लोज हुआ 17,067। तो मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, डाउन साइड, ठीक है। हमें मिल गया कि हमारा कंफर्म हो गया, हमारा डाउन साइड का ट्रेंड है। अभी हमने 3 चीजें करी हैं, कुछ नहीं किया अभी, हमें बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मार्केट में हमने क्या ढूंढा, फाइंड लो क्लोज हाई, हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, और क्लोज मार्क कर लिया। इसको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 का नाम दे दिया। नाम देना हो तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी मत दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है। ये हैमर जहां बन रही है ना, क्लोजिंग से पहले, डाउन ट्रेंड के अंदर क्लोजिंग से पहले ये रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ठीक है। इसके अंदर देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं ना, अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हमें ना और ट्रेंडिंग
रेसिस्टेंस, हमें दोनों चीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस भी मिल सकता है और ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस भी मिल सकता है। जैसे ये ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस हो गया इसके लिए, ये देखिए, ये वाला ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसको भी लगा के रखते हैं, बट ये हमारे लिए ना ज़्यादा वर्क नहीं किया इसने अभी हमारे लिए, ठीक है। बट वर्क तो किया इसने, डे के एंड पे देखिए किया हुआ है। मगर मैं आपको बताता हूँ, अभी दोनों चीज़ बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आपने ये हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस निकाल लिया था एक, ठीक है। अगर आपको मिल जाए एक ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस, वो भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। ये आपने निकाला 1 रेसिस्टेंस, इसको यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 रेसिस्टेंस दे दीजिए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। मैंने कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया आपको, बहुत आसान चीज़ बताई है, इसमें कुछ भी नहीं है। फाइंड लो क्लोज हाई, ये तो आंख बंद करके निकल जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान से निकालना है। फाइंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस ही क्यों निकाल रहे हैं हम, सपोर्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? रेसिस्टेंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मतलब हम इस पॉइंट को हम 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम 2 नंबर दे देते हैं, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं, और इसको हम बाद में लिख देते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने ये निकाल लिया, अब हमने ट्रेंड निकाल लिया। फाइन ट्रेंड, ट्रेंड क्या था, 17.0 से स्टार्ट हुआ, 17.047 पे गया, तो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमेशा रेसिस्टेंस ढूंढते हैं और अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट ढूंढते हैं, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने की बात है। देखिए, डाउन ट्रेंड हो गया तो ट्राई टू फाइंड रेसिस्टेंस ओनली, ठीक है, समझ गए आप। अगर हमारा डाउन ट्रेंड है तो हम रेसिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, और रेसिस्टेंस हमें कौन सा ढूंढना है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस एक, और अगर ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस मिल जाए वो भी ढूंढ लीजिए, ठीक है। अब इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इतने में कुछ समझ नहीं आया है तो एक बारी फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे हम। बहुत ईजी चीज़ सिखा रहा हूँ, कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हमने क्लोजिंग ढूंढी पहले, देखिए फाइंड लो क्लोज हाई, ये हाई हो गया, ठीक है। ये रेसिस्टेंस, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। और अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ट्रेंड ढूंढना है। ट्रेंड ऊपर से लेके नीचे बंद हुआ, 17.100 से लेके 17.067 पे बंद हुआ, डाउन ट्रेंड है। ट्राई टू फाइंड रेसिस्टेंस ओनली, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस, और बोथ, ठीक है। हमने दोनों चीज़ें ढूंढनी है। हमने एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस ढूंढ लिया क्योंकि ये हैमर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट में जब भी हैमर बनेगा उसको एक मार्क कर लो, रेसिस्टेंस बन गया, मार्क कर दिया। ट्रेंडिंग, ये 2 पॉइंट को मिलाने से, देखिए ये अभी टूल लेके यहाँ से 1 और 2 पॉइंट मिलाने हैं आपको, ठीक है। ये पॉइंट मिलाया हमने और ये पॉइंट मिलाया, ठीक है। और आगे के लिए ये छोड़ देंगे हम इसको, अब कुछ नहीं करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करेगा। देखिए पहले मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, समझिए। ये सब चीज़ें हो गई, फाइंड आउट हो गई। अब हमारा मार्केट में क्या हुआ, अब हमारा मार्केट में क्या हुआ बताइए। इतनी चीज़ें ढूंढ ली हमने, रेसिस्टेंस मिल गए हमको, 2 सपोर्ट मिल गए। अब हम जो ना, अब हमारी ये पहली कैंडल स्टार्ट हुई है 9:15 की, ठीक है, 9:15 की। लेट सपोज हम ना इसको एक काम करते हैं, इसको एक रेक्टेंगल में बना देते हैं। इस पहली 5 कैंडल में, पहली 5 मिनट की कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करना हमको, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी भी हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में कभी ट्रेड नहीं करना। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, आपको बहुत टाइम मिलेगा। सुबह 3:30 से 9:15 से लेके 3:30 तक चलती है, तो आपके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। कभी भी पहली 5 मिनट में ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा। जो थोड़ा सा सीख जाते हैं उनके लिए 1 मिनट की कैंडल पे भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे ट्रेड होता है। आज मैंने 1 ही मिनट पे ट्रेड लिया था, शुरू में एक एसएल दिया, उसके बाद फिर मैंने होल्ड किया, फिर उसमें प्रॉफिट निकला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए अब मार्केट ये 1 मिनट की कैंडल पे चलने लगा ना, एक 5 मिनट की कैंडल बनी, इसने बनने दीजिए, ठीक है।
अब देखिए ये 5 मिनट की कैंडल बनी। अब देखिए हमारा पहले जब ये ऊपर से प्राइस एक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये सपोर्ट वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने सपोर्ट का नाम दिया था क्योंकि ये ऊपर ऊपर ओपनिंग हुई है। जैसे ही ओपनिंग हुई ना तो आप समझ जाएंगे ये सपोर्ट है हमारा दोनों, और ये रेसिस्टेंस है 3 हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें पहले रेसिस्टेंस का एसएल लगाना है, ठीक है। ये पहले रेसिस्टेंस का एसएल लगाया 17117 पे, ठीक है। अगर आप 1 मिनट की ट्रेड करते हैं ना, तो इसके अंदर मैंने 1 मिनट की ट्रेड करता हूँ मैं शुरू में, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मगर आप 5 मिनट पे आइए, 5 मिनट पे काम करना सीखिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अभी 5 मिनट की कैंडल बनी। अभी देखिए इसने सेकंड कैंडल में रेड कैंडल बनाई और ये सपोर्ट 1 तोड़ दिया, और फिर इसने ये सपोर्ट 2 पे रुका, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट 2 पे रुका। फर्स्ट कैंडल पे हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे, सेकंड पे हमने खुद ही ट्रेड नहीं करी, ठीक है। तीसरी कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते कभी भी, हम ना जैसे ही ये लेवल टूटेगा, ये वाला लेवल, ये 17,045 का लेवल टूटा, हमने पुट की ट्रेड ले ली। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा एसएल क्या होना चाहिए, आप सोच के देखिए, बताइए एसएल हमारा क्या होना चाहिए। अगर मैं 17,045 पे ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए, आप बताइए, मैं बताता हूँ। अगर 17,045 पे ट्रेड ले रहे हैं ना आप, देखिए सपोर्ट टूटने दीजिए, पहला सपोर्ट टूटा, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये लास्ट सपोर्ट तक टूटने दीजिए, ये भी टूटने दीजिए, ये भी टूटने दीजिए, दोनों ट्रेड टूटेंगी तो हमारा कॉन्फिडेंट जनरेट होगा ट्रेड लेने के लिए। अब ये यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है 17,045 पे, ठीक है। अब हमारा एसएल क्या होगा, आप बताइए, खुद बताइए। अब एसएल हमारा पता क्या होगा, 17,045 पे जब आप ट्रेड लेंगे ना, तो आपका एसएल जो होगा ना, फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा, समझ रहे हैं, फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा जो ये हैमर ने बनाया है, ठीक। अब मैं इस पे कभी ट्रेड नहीं लूंगा, 17,045 पे कभी ट्रेड नहीं लूंगा, और 120 का ट्रेड कभी नहीं लगाऊंगा। पता क्यों, क्योंकि इसका एसएल पता है कितना हो गया, एसएल मेरा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होने के चक्कर में मैंने इसमें ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है, कभी भी नहीं लूंगा। 17,145 में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, 17,045 पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा एसएल जो है 45 से लेके 55 पॉइंट तो ये, और 15 पॉइंट ये, लगभग लगा लो 70 पॉइंट का एसएल हो गया। 70 पॉइंट का कभी भी एसएल नहीं होता निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जो एसएल होता है 30 से 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, फ्राइडे वाले दिन 40 पॉइंट, मंडे वाले दिन 30 पॉइंट, और उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटे होते रहते हैं सर। तो मैं यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। अब मार्केट को नीचे आने दो, ठीक है, जा रही है जाने दो, अगर ये मार्केट चली जाती है जाने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात, अब ये मार्केट ऊपर आ गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बनाने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बताइए क्या किया। यहाँ पे देखिए आया मार्केट, यहाँ पे रुक रहा है। अब मैं कब लूंगा ना ट्रेड, मैं कब लूंगा, 117 का मेरा एसएल होगा, मैं कभी भी ट्रेड ले लूंगा, मेरी कैपेसिटी के अंदर आएगा 17,017, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं, वी ओनली टेक पुट। हम ओनली पुट के बारे में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि पिछला ट्रेंड नेगेटिव था, ठीक है, हमारा पिछला ट्रेंड नेगेटिव था, पिछला ट्रेंड नेगेटिव था, मतलब डाउन ट्रेंड था ना, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड था, तो हम सिर्फ ओनली पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। वी कैन ओनली टेक पुट एट फर्स्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। हम ट्राई करेंगे पहले रेसिस्टेंस पे आएगा जब भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर आया था, ठीक है, यहाँ पे हम पहले मिनट पे तो ट्रेड लेते नहीं है, ये आप रूल बना लीजिए अपना, आगे आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप थोड़ा चेंज हो सकते हैं, कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर आता है, ये 90 पे आता है, 17,090 के आसपास आता है, 90 से लेके 17,015, ठीक है, 25 पॉइंट का एसएल होता है, लगभग 30 पॉइंट का लगा लीजिए, 3 पॉइंट का, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 30 पॉइंट का एसएल होता है। अच्छा ये देखिए ये 30 पॉइंट का एसएल होता है, ठीक है। अगर ये 30 पॉइंट भी ज़्यादा लग रहे हैं किसी को, तो यहाँ पे भी मत लो ट्रेड। आपको जब ट्रेड लेनी है, जब आपका दिल बोले कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। देखिए 30 पॉइंट में ना मेरा 15 पॉइंट का एसएल होता है, 15 पॉइंट होते हैं 750 रुपये,
मैं निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो 750 रुपये का रिस्क लेके मैं ट्रेड ले सकता था यहाँ पर, एक इनिशिएट यहाँ हो सकती थी ट्रेड, ठीक है, एक इनिशिएट यहाँ हो सकती है ट्रेड। यहाँ होने के बाद 17,090 के आसपास लेने के बाद देखिए टारगेट कितना लिया इसने, 17,010, 80 पॉइंट का टारगेट दिया, ठीक है। अब आप चलिए ठीक है यहाँ भी ट्रेड नहीं ली, लेट सपोज आप एसएल चाहते हैं और छोटा करना है, 10 पॉइंट का करना है, 5 पॉइंट का करना है, ठीक है, आपने यहाँ भी नहीं लिया। अब ये देखिए ये रेसिस्टेंस हो गया, इसका इसका काम अभी अभी सुबह से चल रहा था। अब मार्केट देखिए ऊपर आके ना देखिए इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। अब ये ना, अब आप देखिए ये वाला रेसिस्टेंस काम करेगा या तो अगला रेसिस्टेंस काम करेगा, नहीं तो उससे अगला। अगर ये मार्केट ऊपर चला देती ना तो अपने को मार्केट को ऊपर जाने दो, जाने दो, हमें सिर्फ पुट के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। मैंने आज पूरे दिन के अंदर कॉल के बारे में सोचा नहीं, एक बार भी नहीं सोचा। अब मैंने जब भी लिया पुट लिया, क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस डे डाउन ट्रेंड था, इसलिए मैं पुट के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं हर रेसिस्टेंस के पास आते ही ना पुट लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैंने हालांकि यहीं पे ले लिया था, जो आपको नहीं लेना है अभी। अब आप अगर बिगिनर है ना तो आपको पहले 5 मिनट के कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं करना, कभी भी ट्रेड नहीं करना। अब आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 17,098 आया, एसएल कितना है हमारा इस ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हम निकल जाते, ठीक है। 17,010 समझ लीजिए, 17,078 समझ लीजिए, 7,810, ठीक है। 8 से 10 पॉइंट का एसएल, समझ रहे हो, मतलब 250 रुपये का नुकसान होने वाला है यहाँ पर आपका। यहाँ पर मैं ना कम से कम यहाँ पे 4 लॉट भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, मुझे पता है ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। और ये देखिए यहाँ पे भी मैंने अगर 100 पे ट्रेड ली तो मुझे कितने पॉइंट दिए, 60 पॉइंट मार्केट ने दिए, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं। अब मार्केट, अच्छा चलिए आप अगर अगर आप बिल्कुल ये चाहते हैं कि मेरे 2 पॉइंट मिल गए, अच्छा मार्केट में ना देखिए, मार्केट में 2 पॉइंट प्रीवियस डे पे 2 पॉइंट मिला लीजिएगा, तीसरा पॉइंट अगले दिन मिलेगा अपने आप। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी एनालिसिस है, मेरी लर्निंग है, मेरा सब कुछ है, आपको वो मैं बहुत शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा मेरा खुद का 2 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ना मैंने अभी नहीं बनाई है, ये मैं खुद बना के बैठा था पहले से। ये जो ट्रेंडिंग, ये जो ना रजिस्टर, एक सेकंड, ये ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस 2, इसको ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस पूरा नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस 1, ठीक है। देखिए अब मैंने सब कुछ कर दिया। अच्छा ये वाला भी कर देते हैं, ये डे हाई प्रीवियस डे हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसको भी दे देते हैं, सही सा नाम कर देते हैं ना, प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट 1, ठीक है। प्रीवियस डे लो, ठीक। अब देखिए अब पिक्चर बहुत क्लियर होगी आपको। क्लोज, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो, ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। वी कैन टेक पुट एट फर्स्ट रेसिस्टेंस, देन एट सेकेंड रेसिस्टेंस, देन एट थर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा फंडा होना चाहिए। पहले हम फर्स्ट रेसिस्टेंस पे ढूंढेंगे, बाद में जो ये जो ट्रेड बनेगी ना, ये जो देखिए ये वाली जो ट्रेड बनी ना, इतनी अच्छी ट्रेड बनी है, यहाँ पे हमें पुट लेना है। और देखिए मार्केट कितना अच्छा वो आपको दे रहा है। 17,090 से मार्केट गिर के सीधा कितना आया, 17,120। इसका मतलब इसने दिए 180 पॉइंट आपको, समझ रहे हैं। मतलब आप मार्केट में वेट करेंगे ना, और सही लॉजिक के हिसाब से वेट करेंगे, तो आपको मार्केट पूरा कमा के देगी पैसा, ठीक है। होप आपने ये सब चीज़ सीखी होंगी अच्छे से, ठीक है। और एक काम करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने ना स्क्रीन पे के सामने लगा के रखिएगा एनी टाइम, और ये चीज़ कोशिश कीजिएगा अब ढूंढने का। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ना एक काम करता हूँ कि इसका ना एक काम करता हूँ इसको, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे वीडियो में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम अगले दिन कैसे वर्क करेंगे, अब हम वो सोचते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ उड़ा दिया हमने, अब ये हमारा ये वाला दिन है। अब देखिए हमारी कल की एनालिसिस हमारी काम करेगी या नहीं करेगी, वो देखते हैं हम। देखिए, अच्छा अच्छा, एक हाँ, ये चीज़ नहीं उड़ानी ना हमें, ये चीज़ हम निकाल लेते हैं कहीं पे ना, एक बार ही निकाल लेते हैं कहीं पे। अच्छा, एक बार हम चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको उड़ा देते हैं पूरे को। ठीक है, और अब इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब नए वाले दिन के लिए क्या करते हैं। अब हम नए वाले दिन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने क्या ढूंढा, हाई ढूंढा, ये हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस हो गया, और ये हमारा देखिए मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आया। ठीक है, पहले तो हमें देखिए तीन चीज़ ढूंढनी है, देखिए लो हाई क्लोज, हाई लो क्लोज। अब क्या ढूंढना है, फाइंड प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड क्या है, मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे 17,090 पे, और क्लोज हुआ कहाँ पर 16,932 पे, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, 17,0 लगभग 90 पे। अच्छा अच्छा, इसको कर लेते हैं ना, आज के हिसाब से कर लेते हैं, चलिए ठीक है 90 पे। ठीक है, और क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज हुआ 930 पे। ठीक है, तो हमारा ये डाउन साइड फाइंड रेसिस्टेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और ये सब। ठीक है, अच्छा, और ये रेसिस्टेंस हो गया हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अच्छा चलिए अब ट्रेंड लाइन ढूंढ लेते हैं। अब देखिए ट्रेंड लाइन हम कैसे ढूंढते हैं, ट्रेंड लाइन मैंने बताई थी कैसे ढूंढते हैं, इसके 2 पॉइंट ढूंढने हैं, ये लगा लिए, ये देखिए ये 2 पॉइंट हमने कनेक्ट कर लिए, इसके हमने बिल्कुल पूरे पूरे 2 पॉइंट कनेक्ट कर लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर लिए। अब मार्केट कभी भी इस पॉइंट पे आएगी, या तो इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ से रेसिस्टेंस खाएगी तो हम पुट ले लेंगे, अगर यहाँ से निकल जाती है तो यहाँ से फिर रेसिस्टेंस खाएगी तो ले लेंगे, और नहीं तो यहाँ से लेगी तो खा लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए, अब हम लिख देते हैं, जस्ट ए मिनट, अब लिख देते हैं हम यहाँ पे R1। 3600 का लिया था। ठीक है, ये हो गया R2, और ये हो गया हमारा R3। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारा S1 सपोर्ट, ये हो गया हमारा S2। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब मार्केट क्या है हमारी, हम पुट लेंगे, हम ओनली पुट लेंगे कल के लिए। देखिए वी ओनली टेक पुट एट फर्स्ट रेसिस्टेंस, देन सेकंड रेसिस्टेंस, देन थर्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये हमारा पूरा सिनेरियो रेडी है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेड देता हूँ, देखिए एक ट्रेड बना के देता हूँ। देखिए अब देखिए मार्केट में देखते हैं हम क्या हो रहा है, मार्केट क्या है बताइए, बताइए मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए मार्केट में डो जोन्स थोड़ा सा पॉजिटिव है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मार्केट देखिए SGX है जो 17,000 पे चल रहा है। ठीक है, हम सोच रहे हैं 17,000 पे खुलेगी लगभग। ठीक है, देखिए मार्केट अगर लेट सपोज, अब देखिए कितना आसानी से समझाऊंगा मैं, 17,000 पे खुलती है यहाँ पर। ठीक है, 17,000 पे खुलती है, ये 17,107 के जितने करीब खुलेगी ना यहाँ पे मार्केट, तो मैं पुट लेने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे खुलती है और यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस आती है, तो मैं
ये देखिए, ये एक सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, ये एक सिनेरियो हो सकता है, मार्केट खुलेगी तो। अच्छा, अब हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लिखते हैं अपनी, ठीक है, वी। अच्छा, हम पहले ना एस एल सबसे पहले डिफाइन करेंगे। हमारा एस एल क्या होगा, 17,0,0,8, ठीक है। अच्छा, पुट ट्रेड कहाँ लेंगे हम? पुट ले सकते हैं हम मैक्स टू मैक्स, जो हम पुट लेंगे ना 17,090, सॉरी 16,0,990, अब चलाने की जरूरत है, बारिश की बंद होगी। ठीक है, इस पुट लेंगे। और टारगेट जो होंगे ना हमारे, वो होंगे 16,850, ठीक है, 150 पॉइंट के टारगेट हो गए, ठीक है। इसको हम कट करके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये एक ट्रेड हो गया, ठीक है, यहाँ के लिए, ठीक। अब देखिए, अब ये मार्केट ना ये करेगा, यहाँ पे खुलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, अगर मार्केट ये 990 पे खुलता है ना, तो मैं यहाँ पे लूँगा दो ट्रेड, दो लोट लूँगा, ठीक है। अगर मार्केट इससे 990 से या 17,008 के जितनी दूर खुलेगा, अगर ये 17,008 के दूर खुलेगा और मेरी पहली 5 मिनट की कैंडल ये दूर से, मतलब मुझे ट्रेड मिल रहा है, यूँ सोचिए ना, पहली 5 मिनट की कैंडल जितनी दूर बनेगी इस पॉइंट से, 17,008 के पॉइंट से जितनी दूर बनेगी, उतना मेरे रिस्की हो जाएगा, मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा। मेरा एसएल बहुत छोटा कब होगा, जब मेरे को जब मेरे को 17,008 का तो एसएल ही है ना। लेट सपोज मुझे 17,003 पे मिल जाए मार्केट, एक बार मुझे शायद 3 पे मिल जाए, मैं यहाँ पे ना 10 लोट भी ले सकता हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि एक जो है रिस्क रिवॉर्ड की चीज़ होती है। ये देखिए, रिस्क रिवॉर्ड में आ गया ये देखिए, यहाँ पे अगर लेट सपोज 4 कर लेते, चलिए 4 कर लिया, 4 पे मैंने ट्रेड ली और 8 पे मुझे एग्जिट करना है, तो 4 पॉइंट का रिस्क हुआ, ठीक है। 4 पॉइंट में मेरे 2 पॉइंट जाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट में सिर्फ मेरे 100 रुपये, 100 रुपीज़ इन 1 लोट। मैं 10 लोट ले रहा हूँ तो मेरा कितना रिस्क हुआ, 1,000 रुपीज़ इन 10 लोट। मैं 10 लोट लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है, समझिए बात आप, ठीक है। एक ट्रेड तो ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, अब मेरी बात समझिए, अब हमें लेट सपोज ये ट्रेड मिलती है 16,960 पे, लेट सपोज मिलती है। एसएल हमारा यही रहेगा, टारगेट हमारे यही रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेल करिए, ये टारगेट रखिए और ट्रेल, ठीक है। अच्छा, अब एक लोट में क्या होगा, एक लोट में मेरा नुकसान कितना हो रहा है इसके अंदर, देखिए आप, देखिए लेट सपोज इसको हम ना राउंड फिगर कर लेते हैं, इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं ना, इसको हम 58 कर लेते हैं, 58 पे लिया हमने, लेट सपोज 58 से ली हमने ट्रेड, तो इसमें कितने पॉइंट हो गए हमारे, 50 पॉइंट हो गए। 50 पॉइंट में हमारे 25 पॉइंट का एसएल जाएगा। 25 पॉइंट में कितने रुपए होते हैं, 25 पॉइंट में कितने रुपए होते हैं, 1,250 रुपये, ठीक है। और 10 लोट में कितने होते हैं, 12,500 रुपये। मैं ये ट्रेड कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, नोट रिकमेंड, ठीक है। रिकमेंड ओनली, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं नोट रिकमेंड, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, रिकमेंड। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा ना 1,000 रुपये का रिस्क है यहाँ पे, जो मैं एक दिन में लेने के लिए बेर कर सकता हूँ, समझो आप मेरी बात को, समझ रहे हैं ना। तो अब मेरी ये ट्रेड हो गई। अब आप देखिए, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ इस वीडियो को, ये बहुत बड़ी हो गई है। ये रेसिस्टेंस सपोर्ट के बारे में पूरा क्लियर फंडा मैंने बता दिया और आपको अगली ट्रेड बना के दे दी अगले दिन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है।
ठीक है, अब हमारा एसएल देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा चलिए, अब अगली वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब कल मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा अच्छी सी, इससे फर्दर इसके आगे की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।